नमस्कार दोस्तों, हम भक्तिकालीन हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के हम कुछ क्वेश्चन पहले वीडियो में किए थे। अब आगे का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अलवार वैष्णव की संख्या है 9, 10, 11, 12। तो आपका ऑप्शन डी सही होता है कि अलवार वैष्णव की संख्या 12 होती है। आगे का क्वेश्चन, मदनाष्टक इनमें से किसकी रचना है? ए नंददास, बी गंग, सी ध्रुवदास, डी रहीमदास। तो आपका ऑप्शन सही होता है डी रहीमदास। मदनाष्टक रहीमदास की रचना है। आगे का क्वेश्चन, रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं रंगाचार्य, नाथमुनि, रामानुजाचार्य या पुंडरीकक्ष। तो आपका ऑप्शन सी सही होता है, रामानंद रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। ये देखिए, आपका दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में ये क्वेश्चन आए थे। आगे का क्वेश्चन, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए पूर्वी भारत, बी दक्षिणी भारत, सी पश्चिमी भारत या डी उत्तरी भारत। तो आपका ऑप्शन बी सही होता है कि भक्ति का प्रारंभ दक्षिणी भारत से हुआ। आगे का क्वेश्चन, आरती कीजे हनुमान लला की के रचयिता कौन है? नाभादास, रामानुज, रामानंद या तुलसीदास। तो आरती कीजे हनुमान लला की रचयिता रामानंद है। ये आपका देखिए एनबीएस टीजीटी परीक्षा 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें देखिए, हनुमान जी की आरती कीजे हनुमान लला की स्वामी रामानंद द्वारा रचित अवधि की राम कथा परक कविता है। वे अवधि में राम कथा के प्रणयन के सूत्रधार थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राम कथा के प्रणयन के सूत्रधार कौन थे? तो रामानंद थे, और अवधि में राम कथा के प्रणयन के सूत्रधार थे। आगे का क्वेश्चन, गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की? तुलसीदास ने, अनंतानंद ने, सुखानंद ने या कृष्णदास पैहारी ने। तो आपका ऑप्शन डी सही होता है कि गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी कृष्णदास पैहारी ने स्थापित की थी। जरा इनके बारे में देखते हैं कि गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी कृष्णदास पैहारी ने स्थापित की। गलता राजस्थान प्रांत के अजमेर जिले में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, गलता कहाँ स्थित है? तो राजस्थान प्रांत के अजमेर जिले में स्थित है। गलता को उत्तर भारत का त्रोताद्रि कहा जाता है। गलता को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का त्रोताद्रि। देखिए, इसमें से 3 क्वेश्चन आपके हो गए। गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी, या गलता को उत्तर भारत में क्या कहा जाता है, और दूसरा गलता ये क्या कहते हैं, गलता कहाँ पे स्थित है? राजस्थान प्रांत के अजमेर जिले में स्थित है। कृष्णदास पैहारी अनंतानंद के शिष्य तथा रामाश्रयी भक्ति शाखा के कवि थे। गलता में पहले नाथपंथी योगियों का केंद्र था। कौन से योगियों का केंद्र था? नाथपंथी। और कृष्णदास पैहारी किसके थे? अनंतानंद के शिष्य तथा रामाश्रयी भक्ति शाखा के कवि थे। इसमें से देखिए 4-5 क्वेश्चन आपके इस क्वेश्चन से बन जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? कबीरदास, नरहरिदास, मलुकदास, रैदास। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होता है कि मलुकदास रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है, जबकि कबीरदास, नरहरिदास और रैदास ये सब रामानंद की शिष्य परंपरा में हैं। देखिए, इसमें कुछ देखते हैं। आदि गुरु स्वामी रामानंद जी के 12 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे, जो द्वादश महाभागवत के नाम से जाने जाते थे। द्वादश महाभागवत के नाम से कौन जाने जाते थे? स्वामी रामानंद जी के 12 शिष्य। ये हैं अनंतानंद, सुखानंद, योगानंद, सुरसुरानंद, गाल्वानंद, नरहरिदास, जिसे नरयानंद या नरहरिनंद भी कहा जाता है, भावनानंद, कबीरदास, पीपा, रैदास, धन्ना, सेन। ये किसके शिष्य थे? रामानंद जी के थे। अब मलुकदास जी का जन्म इलाहाबाद, अब मलुकदास के बारे में जानते हैं कि मलुकदास जी का जन्म इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, उस कड़ा ग्राम में हुआ था। ये स्वामी रामानंद के शिष्यों में से नहीं थे। इन्होंने ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक आदि ग्रंथों की रचना की है। इनकी प्रबंधात्मक काव्य रचना ध्रुव चरित्र है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है पेपरों में कि ध्रुव चरित्र किसकी रचना है? तो मलुकदास की है। निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं है? अनंतानंद, सुखानंद, नरहरियानंद या रैदास। तो देखिए, इसमें रैदास भी है, नरहरियानंद भी है, अनंतानंद है, सुखानंद भी है। तो इस क्वेश्चन पे कॉमन नंबर आपको मिल गया था। ALT ग्रेड 2018 के पेपर में इसमें कॉमन नंबर मिला था।
क्योंकि सभी शिष्य ये जो चारों हैं ये रामानंद के ही शिष्य थे। अब आगे देखते हैं, राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु थे? कबीर, रामानंद, माधवाचार्य या सूरदास? तो आपका ऑप्शन बी सही होता है कि राघवानंद रामानंद जी के व्यक्ति के गुरु थे। अब देखिए, राघवानंद श्री संप्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य तथा रामानंद के गुरु थे। राघवानंद कौन थे? श्री संप्रदाय के आचार्य थे। रामानंद ने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इस संप्रदाय का मूल मंत्र राम सीता राम है। अब रामानंद के बारे में और जानते हैं। नाभादास ने इनके शिष्यों की संख्या 12 बताई है। अब रामानंद के शिष्यों की संख्या किसने 12 बताई है? नाभादास ने। अनंतानंद, कबीर, सुखानंद, सुरसुरानंद, पद्मावती, नरहरि, पीपा और भगवानंद, रैदास, धन्ना सेन तथा सुरसरी रामानंद ने इनकी 12 शिष्य बताए हैं। भक्तिमाल में रामानंद के संदर्भ में लिखा है कि दसधा भक्ति के आगर, दसता भक्ति के आगर किस में लिखा है? भक्तिमाल में रामानंद के संदर्भ में लिखा है। आगे है, आरती कीजिए हनुमान लला की, रामानंद द्वारा रचित है। ये सब रामानंद के बारे में है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। आगे है, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण सर्वप्रथम किसने कहा? ग्रियर्सन, मिश्रबंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्णयुग ग्रियर्सन ने कहा था। देखिए, ये पीजीटी परीक्षा 2010 और टीजीटी परीक्षा 2002 में भी पूछा गया था। देखिए, इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है कि भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्णयुग सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, यूँ स्वर्ण का डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा। तो इस दोनों में डिफरेंट बहुत है, इसको ध्यान से देखिएगा। स्वर्ण युग जॉर्ज ग्रियर्सन और स्वर्णकाल डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है। देखिए, उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ भी है कि भक्तिकाल हिंदी का आपका स्वर्ण युग है या कथन किसका है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन का है। अब इस यहाँ भी इसी टाइप के क्वेश्चन है, हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो छायावाद, रीतकाल, भक्तिकाल, आदिकाल। तो भक्तिकाल को हिंदी काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। देखिए, 3-4 क्वेश्चन पीजीटी 2011, यूके पीजीटी 2018 इन सब में पूछा गया है। आगे का क्वेश्चन, भक्तिकाल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? डॉक्टर नागेंद्र ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, आचार्य नंदुलाल वाजपेयी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो इस क्वेश्चन में भी देखिए, भक्तिकाल का नाम पूर्ण मध्यकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, जो डॉक्टर नागेंद्र से पहले के हैं। डॉक्टर नागेंद्र ने भी इसी नाम का प्रयोग किया है। तो इसमें क्या कहते हैं, आयोग ने आंसर कॉमन नंबर इसमें दिया था। ये पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया था। आगे का क्वेश्चन है कि सही कालक्रम वाले वर्ग को चिन्हित कीजिए। कबीर, सूर, तुलसी, जायसी? कि कबीर, सूर, जायसी, तुलसी? कि पहले सूर आए, कबीर आए, तुलसी, जायसी आए? कि कबीर, तुलसी, जायसी, सूर आए? तो आपका ऑप्शन बी सही होता है कि पहले कबीर आए, फिर सूर आए, फिर जायसी आए, फिर तुलसी आए। देखिए, कवियों के जन्म क्रम में विवाद है। इसमें देखिए, कबीर 1398 ईस्वी में जन्म, लगभग सभी विद्वान इससे सहमत हैं कि कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। जबकि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में, जिसको माना है बच्चन सिंह व नागेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में सूरदास का जन्म 1478 माना है। और जायसी का जन्म बच्चन सिंह 1464 ईस्वी, भागीरथी मिश्र 1492 ईस्वी मानते हैं, जिस पर लगभग विद्वान सहमत हैं। तो इस हिसाब से पहले कबीर आए, फिर सूर आए, फिर जायसी आए, उसके बाद तुलसी आए। अब तुलसीदास का जन्म देखिए, बच्चन सिंह ने 1537 ईस्वी में, नगेंद्र संपादित इतिहास में 1532 ईस्वी में लगभग सभी विद्वान सहमत हैं। तो इस हिसाब से कबीर पहले, सूर, जायसी और तुलसी आए। 252 वैष्णव की वार्ता की भाषा क्या है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी या बघेली? तो आपका ऑप्शन ए सही होता है कि 252 वैष्णव की वार्ता ब्रजभाषा में है। अब इसके बारे में देखते हैं कि 252 वैष्णव की वार्ता गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा रचित ब्रजभाषा का ग्रंथ है, जिसमें पुष्टि मार्ग कवियों व अष्टछाप के कवियों का जीवन वृत्त भी मिलता है। वस्तुतः गोकुलनाथ विट्ठलनाथ के पुत्र या वल्लभाचार्य के पौत्र थे। इन्होंने 84 वैष्णवन की वार्ता नाम से एक अन्य ग्रंथ भी लिखा है। 84 वैष्णवन की वार्ता में महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का तथा 252 वैष्णव की वार्ता में विट्ठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है।
एक मान्यता के अनुसार इन सभी वार्ता साहित्यों का संकलन व संपादन हरिराय जी ने किया था। अब आगे का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक राम भक्ति कवि है? कृष्णदास, नाभादास, ध्रुवदास, श्रीभट्ट। तो ये आपके ऑप्शन बी सही होते हैं कि राम भक्त कवि नाभादास हैं। देखिए, उपयुक्त कवियों में नाभादास राम भक्त कवि हैं, जबकि कृष्णदास, ध्रुवदास तथा श्रीभट्ट कृष्ण भक्त कवि हैं। अब नाभादास का मूल नाम क्या है? नाभा अली है। उपनाम नारायण दास ग्रियर्सन के अनुसार है। रचनाएं कौन सी हैं नाभादास की? भक्तिमाल ब्रज भाषा में, अष्टयाम ब्रज और अवधी में है। कथन क्या नाभादास ने कथन क्या कहा है? कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम षष्ठ दर्शनी। और दूसरा क्या है? निरकुंस अति निडर रसिक जस रचना गायो। तो नाभादास के बारे में ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि राम भक्त कवि नाभादास हैं और इनका मूल नाम नाभा अली, उपनाम नारायण दास, रचनाएं भक्तिमाल अष्टयाम है और कथन भी ये है। अब यहाँ भी देखिए, नाभादास कृत भक्तिमाल की भाषा क्या है? अवधी ब्रज भाषा, हिंदी खड़ी बोली या मैथिली। तो आपका ऑप्शन बी सही होता है कि नाभादास कृत भक्तिमाल की भाषा ब्रज भाषा है। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।